हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 दिसंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। इंडिया रशिया फ्रेंडशिप रिमेन्स स्टडी लाइक द पोल स्टार, सेज पीएम। Russian President Vladimir Putin, who is on a 2-day state visit to India, and Modi hold bilateral talks. PM signals that energy ties will continue as a strong and vital pillar of partnership despite Western opposition. The two sides sign 16 agreement. Russian President Vladimir Putin जी 2 दिन के स्टेट विजिट पे हैं टू इंडिया। ओके, ये आप सभी को पता होना चाहिए। दोनों ही साइड ने मिलकर 16 एग्रीमेंट्स को साइन किए हैं। ठीक है, 16 एग्रीमेंट्स को साइन किए हैं, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 10 में। डिस्पाइट्स ऑफ कमिंग लॉट्स ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, दोनों ही साइड्स के आप देखेंगे यहाँ पे जो रिलेशन है ये अलग लेवल पे हैं, और इसको यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अप्रिशिएट करते हुए कहा है। अप्रिशिएटिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फॉर टेकिंग द इंडिया रशिया रिलेशनशिप टू न्यू हाइट ओवर द पास्ट क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, Prime Minister Narendra Modi laid out an expansive canvas of energy and trade collaboration between the both countries stretching to 2030। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और आगे जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स होंगे उनको हम लोग ऐसे ही कवर करते रहेंगे। ओके, तो ये जो 16 एग्रीमेंट्स हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 10 पे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडिगो कैंसल्स ओवर 1000 फ्लाइट गेट्स एग्जाम्पशन फ्रॉम न्यू नाइट ड्यूटी रूल। इंडिगो ने अब तक यहाँ पे 1000 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट में रिलीज़ करते हुए कहा है कि न्यू नाइट ड्यूटी जो रूल्स हैं उनको उससे भी एग्जाम्पशन मिला है। इंडिगो कैंसल्ड मोर देन 1000 फ्लाइट्स ऑन फ्राइडे एंड विल एक्स 100 मोर ऑन सैटरडे, क्रिपलिंग एयर ट्रैवल अक्रॉस इंडिया एंड सेंडिंग एयर फेयर्स स्काई रॉकेटिंग। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो लिमिटेड फ्लाइट्स हैं उनके जो फेयर्स हैं वो यहाँ पे स्काई रॉकेटिंग्स में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब स्काई रॉकेटिंग्स का मतलब होता है कि वो आसमान छू रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। गवर्नमेंट टू स्ट्रीमलाइन इट्स पब्लिक कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। अभी देखिए, गवर्नमेंट यहाँ पे अपने पब्लिक कम्युनिकेशन जो फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करने वाला है। ओके, यूनियन गवर्नमेंट हैज बिगेन अ स्वीपिंग रिवैम्प ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क थ्रू मेजरिंग रेंजिंग फ्रॉम रीऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स टू स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मेन मकसद है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा बताया गया है, इज टू इंश्योर द रियल टाइम मीडिया रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 4th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पोस्ट इनटू बांग्लादेश, Sonali Khatun son returned to India after 5 months. On 3rd of December, Center had agreed to bring back the pregnant woman, her minor child on humanitarian ground after Supreme Court stepped in. 4 others who were sent across along with her also likely to return soon. Okay, देखिए सोनाली खातून और इनके बेटे को यहाँ पे इंडिया से पुश्ड आउट कर दिया गया था टू बांग्लादेश। ओके, 3 दिसंबर को आप देखेंगे सेंटर ने एग्री किया कि वापस से इनको बुलाया जाएगा, और आप देखेंगे ये इसलिए एग्री हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली इस केस में स्टेप इन किया है। ओके, यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली स्टेप इनटू द केसेस। ओके, और उसके बाद सेंटर ने यह फैसला किया कि इन प्रेग्नेंट वुमेन को और इनके जो बच्चे हैं इनको वापस से इंडिया में लेकर आया जाएगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। इनके साथ साथ 4 और को भेजा गया था, 4 और लोगों को भेजा गया था, उनको भी बहुत जल्द वापस से इंडिया में लेकर आया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। 8th पेज पे आप लोग आ चुके हैं। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, चिलेज लेसन फॉर इंडियाज कोल कॉन्ड्रम्स। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के डेट में। अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को
अगर हमारे जीडीपी को बढ़ना है, अगर हमारी इकोनॉमीज़ को बढ़ना है, तो हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे और बहुत ही हार्ड स्टेप्स लेने होंगे। ओके, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी अब तक, हमारा जो रैंकिंग है वो भी सुधरता जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारे जो परफॉर्मेंस इंडेक्स हैं, ना ही केवल सिर्फ एक दो जगहों पे बल्कि बहुत सारी जगहों पे, हेल्थ के सेक्टर में हो गया, ओके, हमारे जो क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में हो गया, इन सारे ही जगहों में आप देखेंगे ना हमारा जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वो जो काम हो रहा है वो बहुत ही स्लो लेवल पे हो रहा है, उसको बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे हमारा जो मेन अचीवमेंट, जो हमारा मेन गोल है, उसको अगर अचीव करना है तो हमें उस लेवल तक जाना होगा। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने बताई हैं इस आर्टिकल के थ्रू कि कैसे हमने यहाँ पे 13 प्लेस ड्रॉप किया है। ठीक है, और हमारा जो स्थान है 23rd है इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज ड्यूरिंग COP30 इन ब्राजील इन नवंबर 2025। 2025 के नवंबर के महीने में ब्राजील में ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 का ये मीटिंग हो रहा था। उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज किया गया और इंडिया का स्थान कितना था, 23rd था। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। द मेन रीजन इज लैक ऑफ प्रोग्रेस टू फेज आउट कोल। ओके, ये यहाँ पे बहुत आज की डेट में प्रॉब्लम हो चुका है। जो कोल सेक्टर से जो एनर्जी मिल रहा है ना, कोल सेक्टर से जो एनर्जी मिल रहा है वो 75% है। ओके, 25% अभी रिन्यूएबल एनर्जी से हम ले रहे हैं, बाकी अभी जो 75% है वो हम कोल से ले रहे हैं। ये आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट, आप देख सकते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फेज आउट कोल. Coal present a conundrum of the worst kind because it phase out presence of loss of jobs and the supply of low-cost electricity in some states, while the current trajectory means that the loss of lives and livelihood from runaway global warming and air pollution. The big Indian picture is that coal, as a source of the use of all energy, makes up over half, while renewable solar, wind, hydro, nuclear are still a minority share. ओके, देखिए रिन्यूएबल जो एनर्जी है उससे हम जो एनर्जी लेते हैं उसका शेयर बहुत ही कम है। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। जो कोल से हम एनर्जी लेते हैं उसका शेयर लगभग 75% है। ओके, और रिन्यूएबल से जो हम एनर्जी लेते हैं उसका शेयर मिनिमम 20 से 25% के आसपास है। ओके, एट द सेम टाइम द गुड न्यूज इज दैट इंडिया डबल्ड clean energy capacity during 2021 to 25. Now the share of renewable in total installed power capacity is 1/2, although only 1/5 of electricity was actually generating using them in 2024, with coal contributing 75% of electricity generation. Okay, as I have explained earlier. Okay, moving ahead to the next important thing, that is what Chile did. ठीक है, क्यों चिले का यहाँ पे एक लेसन और एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है ऑथर के द्वारा। यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए, इन कंपैरिजन coal shares in Chile's electricity generation fell from 43.6% to 17.5% during 2016 to 24. ओके, आप देखेंगे कि चिले में आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है फ्रॉम कोल, इसका जो शेयर है ये बहुत बुरी तरीके से गिरा है। ओके, इसका मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो बढ़ा होगा। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो रही होगी ना। ओके, अगर कोल से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी से वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो अर्लियर इट वाज 43.6%, इस पे हमें भारी गिरावट देखने को मिला है। ये गिर के कितना पे आ चुका है, 17.5% पे आ चुका है। टुडे रिन्यूएबल स्पेशली विंड एंड सोलर मेक्स ओवर 60% ऑफ द कंट्रीज पावर मिक्स। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया कि अगर यहाँ पे कोल में गिरावट देखने को मिलेगा तो रिन्यूएबल एनर्जी डायरेक्टली बढ़ेगा। ओके, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से दैट ये इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो कोल से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं वो अभी 17.5% है, और मोर देन 60% जो ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं जिनको ऑथर ने हाईलाइट करते हुए ये सारी चीज़ें बताई हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप्स में। ओके, उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्रूसियली चिले हैड ऑलरेडी बिगन डेवलपिंग
अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज particularly in renewable, creating pathway to absorb displaced workers and capitals। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पहले से ही ये सारी जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया था। ओके, अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज को ये लेकर आना स्टार्ट कर दिए थे। ओके, पार्टिकुलरली इन द रिन्यूएबल सेक्टर इन्होंने पाथवे बनाना स्टार्ट कर दिया टू ऑब्जर्व द डिस्प्लेस्ड वर्कर्स एंड कैपिटल। ओके, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी पहले से स्टार्ट कर दी थी। हमारे आप बहुत सारे रीजन्स में जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन जगहों में आप देखेंगे यहाँ पे जो सोशल रिस्क है वो देखने को मिलता है फ्रॉम अब्रप्ट क्लोजर्स। ठीक है, और ये सारी चीजें यहाँ पे दर्शाती हैं। ओके, वन ऑफ द एस्टिमेट ये भी बताता है कि बाय 21st सेंचुरी क्लाइमेट चेंज वुड स्लैप 3 to 10% ऑफ इंडिया जीडीपी थ्रू हीट स्ट्रेस एंड डिक्लाइनिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया, देखिए एस्टिमेट के द्वारा कि बाय 21st सेंचुरी जो क्लाइमेट चेंज है वो इंडिया को क्या करेगा, इंडिया को 3 से 10% के आसपास का जीडीपी में हमें स्लैप देखने को मिलेगा थ्रू हीट स्ट्रेस और डिक्लाइनिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और आगे यहाँ पे इन्होंने ऑथर ने बताया कि कैसे यहाँ पे जो कुछ एक्शंस हैं वो यहाँ पे लिया जा सकता है और यहाँ पे जो कोल के जो फेज आउट हैं उसको यहाँ पे किया जा सकता है। पहला, द मोर द लिमिटेशन ऑफ रिन्यूएबल आर टैकल्ड द बेटर फॉर द मूविंग आउट ऑफ कोल, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, underpinning this physical transition would be the reform of markets and regulation to disincentivize coal, for example through carbon pricing। ठीक है, आपके रिमूवल ऑफ कोल सब्सिडीज हो गए, क्लीन डिस्पैच रूल्स हो गए, पावर प्रोक्योरमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए दैट फेवर रिन्यूएबल। तीसरा यहाँ पे ऑथर ने बताया है, चिलेज एक्सपीरियंस ऑल्सो स्पीक टू प्रोवाइडिंग रोबस्ट सपोर्ट फॉर वर्कर्स थ्रू रीस्किलिंग एंड अल्टरनेटिव्स लाइवलीहुड्स। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 3 यहाँ पे एक्शन इन्होंने बताया है। ओके, साथ ही साथ ऑथर ने ये भी बताया है कि जो फाइनेंस का इश्यूज है उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। और देखिए इसमें प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे आगे आकर, एक स्टेप आगे आकर ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ओके, तो फोकस कहाँ पे करना है, डीकार्बनाइजेशन की तरफ, और दूसरा फोकस किसके ऊपर करना है कि कैसे इसके अंदर जो फाइनेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आज सैटरडे है तो आज आपको यहाँ पे टेक्स्ट एंड कंटेस्ट का पेज नहीं मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पे जो ओपिनियन पेज है वो आपको नहीं मिलेगा। मूव करते हैं 10th पेज पे, पाथ paved to link India and skill based with Russia's डिमांड फॉर लेबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक एग्रीमेंट का जिसके बारे में बताया गया है, ये है माइग्रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, ये है माइग्रेशन एग्रीमेंट। मॉस्को इज रिपोर्टेड टू नीड 5 लाख सेमी स्किल्ड वर्कर्स टू एनहांस पीपल टू पीपल टाइज। मोदी अनाउंस ग्राटिस ग्रांट ऑफ 30 days ई टूरिस्ट वीजा एंड ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा टू रशियन नेशनल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया गया इनके द्वारा कि लगभग इनको 5 लाख इंडियन स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, चाहे वह सेमी स्किल्ड वर्कर्स हों चाहे वो स्किल्ड वर्कर्स हों। ओके, और ये किसके थ्रू यहाँ पे किया गया है, मोबिलिटी एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, ये मोबिलिटी एग्रीमेंट के थ्रू किया गया। तो पहला एग्रीमेंट आप लोगों को मिल गया मोबिलिटी एग्रीमेंट, जिसके थ्रू यहाँ पे जो इंडियन नेशनल्स हैं वो रशिया में जाके अब काम करेंगे। इंडिया एंड रशिया ऑन फ्राइडे साइंड 2 agreements that will enhance mobility of Indian semi-skilled or skilled workers to Russia, as official source indicated that New Delhi will increasingly utilize India's strength in the category of semi-skilled workers in the coming years. Okay, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और पुतिन जी आए क्यों हैं, ये 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट यहाँ पे हो रहा है, उसी के लिए ये यहाँ पे आए हैं, तो इसको लिख लीजिएगा। दूसरा एग्रीमेंट है किसके ऊपर, टेम्पररी लेबर एक्टिविटी ऑफ सिटीजन के ऊपर, इसको लिख लीजिएगा। तीसरा एग्रीमेंट है कोऑपरेशन इन कॉम्बैक्ट इरेगुलर माइग्रेशन के ऊपर, इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को 3 एग्रीमेंट मिल गया जिसकी थ्रू आप लोगों को पता होना चाहिए, पॉइंट वाइज करके आप लोग यहाँ पे लिखते रहिएगा। चौथा एग्रीमेंट यहाँ पे मीडिया एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन के ऊपर साइन किया गया है। ठीक है, चौथा एग्रीमेंट मीडिया और एकेडमिक कोलैबोरेशन के ऊपर साइन किया गया है। इस आर्टिकल से आपको 4 यहाँ पे मिल गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया और रशिया ने साइन किया है ट्रेड से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट्स। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो कुछ एग्रीमेंट्स इसमें भी हैं। ओके, दे कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड एनहांसिंग द सेटलमेंट्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड इन नेशनल करेंसीज ऑफ द 2 countries। पीएम नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेड इन जॉइंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि हम
यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एक साथ काम करना, ताकि हमारे जो रिलेशन है वो अगले लेवल तक हो। ओके, तो कुछ एग्रीमेंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दिल्ली मॉस्को लुक टू रेज आर्कटिक एंड न्यूक्लियर कॉपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आर्कटिक और न्यूक्लियर कॉपरेशंस को लेके यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो कुछ एग्रीमेंट्स आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये तीनों आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं। लोकसभा पासेस बिल्स टू लेवी अ स्पेशल सेस ऑन पान मसाला। द हेल्थ सिक्योरिटी SE National Security Cess Bill 2025 will introduce a new cess that replace the existing compensation cess under the GST framework। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसको सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लेकर आया गया और आप देखेंगे फ्राइडे के दिन लोकसभा में ये जो बिल है इसको पास कर लिया गया है। ओके, और ये बिल को पास करने का मेन मकसद क्या है कि जो फंड है उसको प्रॉपर तरीके में यूज़ किया जाए। ओके, पब्लिक हेल्थ के लिए उसको यूज़ किया जाए और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ किया जाए। ओके, अब इसके थ्रू क्या होगा, जो आपके पान मसाला ये सारी चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर आपको 40 से ज़्यादा % का टैक्स आपको देखने को मिलेगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। सॉरी, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 12th पेज। वेट लॉस ड्रग्स हैव ग्रेट एक्शन बट कांट रिप्लेस डाइट एंड एक्सरसाइज, सेज डायबिटीज एक्सपर्ट्स। ठीक है, डायबिटीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखिए, ड्रग्स आते हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं, ना ही केवल इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनका जिक्र आपने मतलब सोचा भी नहीं होगा, उस टाइप के मेडिसिन्स हैं। ओके, और मैं आप सभी को बता दूं कि वो मेडिसिन जो होते हैं ना, वो उनको अलग ही रख दिया कीजिए। ठीक है, उनको अलग रख दिया कीजिए। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब लेना है। ओके, आज के डेट में आप देखेंगे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, हल्का फीवर है, फट से एक मेडिसिन ले लिए, पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल 600 mg 500 mg। ओके, 500 mg बहुत कम लेते हैं, 600 mg यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि 600 mg जो है वो कारगर रहता है। ओके, तो उसके लिए आप देखेंगे हल्का फीवर आया तो आपने पैरासीटामोल ले लिया। ठीक है, सेम कंडीशन में आप देखेंगे हल्का जुकाम हुआ, आप काढ़ा पी लीजिए, बेटर है। बट ना करके क्या करते हैं, सेम यहाँ पे मेडिसिन ले लेते हैं। हल्का सर दर्द कर रहा है, यहाँ पे मेडिसिन ले लेंगे। ठीक है, डिस्प्रिन ले लेंगे ताकि वो सही हो जाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है। ओके, देखिए यहाँ पे डायबिटीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको यहाँ पे डेली करने से आपकी जो लाइफ है वो स्मूथली चलेगा। ओके, डाइट प्रॉपर फॉलो कीजिए, साथ ही साथ आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कीजिए। ठीक है, 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 3 चीज़ आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहते हैं ना, एक आर्मी का जो जवान है वो इतना फिट क्यों रहता है। ठीक है, आप देखेंगे 40 साल 45 साल की उम्र में भी वो बहुत ज़्यादा फिट रहता है। क्यों रहता है, कभी किसी को पता है? मैं आप सभी को बताता हूँ। पहला रनिंग, दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है, वो भी रेगुलर। ठीक है, और तीसरा जो है प्रॉपर डाइट। ठीक है, इनको प्रॉपर डाइट दिया जाता है। ये 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको लिख लीजिएगा और आप अपने जीवन में इसको अपनाइए। नहीं दौड़ सकते हैं 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कम से कम 1 किलोमीटर दौड़िए। ठीक है, 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद आके उसमें कम से कम 20 मिनट 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, पुशअप्स कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, वार्म अप सेक्शन कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा अपना डाइट पे ध्यान देना है। पूरे दिन में आपको कैसे खाना है, प्रोटीन का इंटेक कैसे करना है, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। बीमारी ऑटोमेटिक आपके शरीर से आउट हो जाएगा। ठीक है, बीमारी आपके शरीर से आउट हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को भी ये जो ट्रिक्स हैं ये पता चले। ये मैंने आप सभी को बताया है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो आपकी जो लाइफ है वो और अच्छे तरीके से चलेंगी। ओके, और अगर लोग यहाँ पे जो अपना रहे हैं और वो मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनकी लाइफ अगर अच्छे से चल रही है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि हाँ सर, मैं रेगुलर एक्सरसाइज फॉलो करता हूँ, मैं रेगुलर रनिंग करता हूँ, मैं रेगुलर डाइट पे हूँ और मेरा जो हेल्थ कंडीशन है वो ये है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। उड़ीसा इज फास्ट बिकमिंग इंडियाज ग्रीन इंडस्ट्रियल हब, सेज डिप्टी CM DO। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने
ने लगभग 53 रिन्यूएबल्स एनर्जी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अप्रूव किया है, विच इज़ वर्थ ऑफ अराउंड 13,400 करोड़। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए बढ़ जाती है कि यहाँ पे आज के डेट में इसको लेके कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे सरकार ने ये फैसला किया है कि वो 11 गीगावाट्स के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे बाय 2030। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड पेज पे आते हैं। यूएस वाइडेंस ट्रैवल बैन टू मोर देन 30 कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस ने ट्रैवल बैन लगाया है टू मोर देन 30 कंट्रीज। नाउ ये नंबर पे स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहना है इनका, बट इट इज ओवर 30। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, जर्मनी अप्रूव्स प्लान टू अट्रैक्ट मोर आर्मी रिक्रूट्स स्टॉप शॉर्ट ऑफ कॉन्स्क्रिप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जर्मनी जो है ये यहाँ पे प्लान्स को इन्होंने अप्रूव कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्मी पर्सनल्स हैं, आर्मी जो रिक्रूट्स हैं, उनको यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.